भोपाल से खबर, जहां विंध्य में कांग्रेस को बड़ा झटका लग गया है। भाजपा में शामिल होंगे सिद्धार्थ तिवारी, त्योंथर से लड़ सकते हैं भाजपा से चुनाव। पूर्व विधायक सुंदर लाल तिवारी के बेटे हैं सिद्धार्थ। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं सिद्धार्थ तिवारी। तो बड़ा झटका आप कह सकते हैं कांग्रेस को लगा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं सिद्धार्थ तिवारी। विंध्य में कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगता हुआ नजर आएगा जब भाजपा में शामिल होंगे सिद्धार्थ तिवारी। ये बड़ी खबर आपको बता दें, त्योथर से अभी उम्मीद की जा रही है कि वो भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व विधायक सुंदर लाल तिवारी के बेटे हैं सिद्धार्थ, वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी। तो विंध्य में तगड़ा झटका कांग्रेस को लगा है जब भाजपा में शामिल होंगे सिद्धार्थ तिवारी। और त्योथर से कहा जा रहा है कि वो भाजपा से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार वो जिस तरह से कहते रहे हैं, टिकट की मांग लगातार करते रहे हैं, उसके बाद टिकट शायद नहीं मिली उनको, और यही वजह से सिद्धार्थ तिवारी ने भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं और त्योथर से अब चुनाव भी लड़ते हुए नजर आए। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं सिद्धार्थ तिवारी। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विंध्य में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। तो पूर्व विधायक सुंदरलाल तिवारी के बेटे हैं सिद्धार्थ। बड़ा झटका कह सकते हैं कि कांग्रेस को लग रहा है। सिद्धार्थ तिवारी का कह सकते हैं कांग्रेस से मोह भंग एक तरह से हो चुका है और अब बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। तो त्योथर में लगातार जिस तरह से अटकलें लग रही थी, चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। लगातार बिखरी हुई एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेस नजर आ रही है, जब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है अलग अलग क्षेत्रों से लगातार इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। विशेष संवाददाता अनुराग मालवी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ के। अनुराग, क्या जानकारी, क्योंकि जिस तरह से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी कहीं ना कहीं मोह भंग आखिरकार कैसे हो गया कांग्रेस से? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे देखें तो दरअसल वो त्योथर से एक बार चाह रहे थे कि फिर से उनको टिकट दिया जाए, लेकिन इस बार जब बात नहीं बनी तो जो हम देखते हैं सामान्य तौर पे चुनाव के समय ऐसा ही होता है, जब टिकट नहीं मिलता है तो नेता एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं और यही आवाजाही जो है त्योथर में नजर आ रही है, सिद्धार्थ तिवारी के साथ नजर आ रही है। लेकिन सिद्धार्थ तिवारी इसलिए कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि वो श्रीनिवास तिवारी के बेटे हैं, जिनको व्हाइट टाइगर कहा जाता था, विंध्य की पहचान कहा जाता था, उनके पोते हैं। और सुंदरलाल तिवारी जो विधानसभा पूर्व विधायक हैं, उनके बेटे हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पहचान है श्रीनिवास तिवारी के पोते सुंदरलाल तिवारी के बेटे। और खासतौर पे रीवा की बात करें या विंध्य की बात करें तो ब्राह्मण वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में नाराजगी निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान दे सकती है। और दूसरी बड़ी बात अगर इस पूरे संदर्भ में हम देखा है तो वो ये भी है कि विंध्य में सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं चिंताएं भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है। जिस तरह का फीडबैक, जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, वहां देखेंगे तो विंध्य में पिछली दफा जो परफॉर्मेंस था भाजपा का वो दोहराना मुश्किल नजर आता है। ऐसे में सिद्धार्थ तिवारी की ज्वाइनिंग निश्चित रूप से बीजेपी के लिए एक राहत हो सकती है। पर देखने वाली बात यह होगी कि त्योथर से उनको टिकट दिया जाता है या नहीं, क्योंकि अगर उनको टिकट दिया जाएगा तो भाजपा के जो पुराने भाजपाई हैं उनमें भी नाराजगी साफ तौर पर नजर आ तो सकती बिल्कुल है। किस तरह की नाराजगी फिलहाल दिखाई देगी, लेकिन ये भी आपको बता दें कि त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी से संगठन कहीं ना कहीं नाराज चल रहा था और एक युवा चेहरे की खास तौर से जरूरत थी यहाँ पर। और अब देखना होगा कि उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से बीजेपी उन्हें टिकट देती है तो किस तरह का जो है वो जीत यहाँ पर हासिल होती है नहीं। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो त्योथर से लड़ सकते हैं सिद्धार्थ तिवारी चुनाव, तो भाजपा में शामिल होंगे सिद्धार्थ तिवारी। जिस तरह से शीर्ष नेताओं के साथ लगातार इनका संपर्क भी बना हुआ था, अभी हाल ही में तिवारी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के माध्यम से भाजपाई राजनीति के चाणक्य और गृह मंत्री केंद्रीय अमित शाह से भी मुलाकात करने दिल्ली पहुंचे थे। तो विंध्य में अब कह सकते हैं कांग्रेस को बड़ा झटका लग रहा।